ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है। प्रत्येक मास में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक 7 दिन बाद एक सोमवार, परंतु ऐसा बहुत कम होता है जब अमावस्या सोमवार के दिन हो। सोमवती अमावस्या स्नान दान के लिए शुभ और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस पर्व पर स्नान करने लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से ही पड़ती है। पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। इस दिन यदि गंगा जी जाना संभव न हो तो प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर आदि में स्नान करके भगवान शंकर, पार्वती और तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करें। फिर पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करें और प्रत्येक परिक्रमा में कोई वस्तु चढ़ाएं। प्रदक्षिणा के समय 108 फल अलग रखकर समापन के समय वे सभी वस्तुएं ब्राह्मणों और निर्धनों को दान करें। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। जब युद्ध के मैदान में सारे कौरव वंश का सर्वनाश हो गया, भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। उस समय युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी से पश्चाताप करने लगे। धर्मराज कहने लगे, हे पितामह, दुर्योधन की बुरी सलाह पर एवं हठ से भीम और अर्जुन के कोप से सारे कुरुवंश का नाश हो गया है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। हे पितामह, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे हमें शीघ्र ही चिरंजीवी संतति प्राप्त हो। पितामह कहने लगे, हे राजन धर्मराज, मैं तुम्हें व्रतों में शिरोमणि व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने एवं स्नान करने मात्र से चिरंजीवी संतान एवं मुक्ति प्राप्त होगी। वह है सोमवती अमावस्या का व्रत। हे राजन, यह व्रतराज सोमवती अमावस्या का व्रत तुम उत्तरा से अवश्य कराओ, जिससे तीनों लोकों में यश फैलाने वाला पुत्र रत्न प्राप्त होगा। धर्मराज ने कहा, कृपया पितामह इस व्रतराज के बारे में विस्तार से बताइए। ये सोमवती कौन है और इस व्रत को किसने शुरू किया। भीष्म जी ने कहा, हे बेटे, कांची नाम की महापुरी है। वहाँ महापराक्रमी रत्नसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में देवस्वामी नामक ब्राह्मण निवास करता था। उसके 7 पुत्र एवं गुणवती नाम की कन्या थी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा मांगने आया। उसकी 7 बहुओं ने अलग अलग भिक्षा दी और सौभाग्यवती का आशीर्वाद पाया। अंत में गुणवती ने भिक्षा दी। भिक्षुक ब्राह्मण ने उसे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, यह कन्या विवाह के समय सप्तपदी के बीच ही विधवा हो जाएगी। इसलिए इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। गुणवती की मां धनवती ने गिड़गिड़ाते दीन स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, हमारी पुत्री के वैधव्य मिटाने का उपाय कहिए। तब वह भिक्षुक कहने लगा, हे पुत्री, यदि तेरे घर सौमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही तेरी पुत्री का वैधव्य मिट सकता है। गुणवती की मां ने कहा कि पंडित जी, यह सौमा कौन है, कहाँ निवास करती है, क्या करती है, विस्तार से बताइए। भिक्षु कहने लगा, भारत के दक्षिण में समुद्र के बीच एक द्वीप है जिसका नाम सिंघल द्वीप है। वहाँ पर एक कीर्तिमान धोबी निवास करता है। उस धोबी के यहाँ सौमा नाम की स्त्री है। वह तीनों लोकों में अपने सत्य के कारण पतिव्रत धर्म से प्रकाश करने वाली सती है। उसके सामने भगवान एवं यमराज को भी झुकना पड़ता है। जो जीव उसकी शरण में जाता है तो उसका क्षण मात्र में ही उद्धार हो जाता है। सारे दुष्कर्मों पापों का विनाश हो जाता है, अतः सुख वैभव की प्राप्ति हो जाती है। तुम उसे अपने घर ले आओ तो आपकी बेटी का वैधव्य मिट जाएगा। देवस्वामी के सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी अपनी बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप को गए। रास्ते में समुद्र के समीप रात्रि में गिद्धराज के यहाँ विश्राम किया। सुबह होते ही उस गिद्धराज ने उन्हें सिंघल द्वीप पहुँचा दिया और वे सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके बाद वह दोनों भाई बहन प्रातःकाल के समय उस धोबी की पत्नी सोमा के घर की चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप पोत कर सुंदर बनाते थे और उसकी देहरी पर प्रतिदिन आटे का चौक पूजकर अरहन डाला करते थे। उसी समय से आज भी देहरी पर अरहन डालने की प्रथा चली आ रही है। इस प्रकार इसे करते करते उन्हें वहाँ 1 साल बीत गया। इस प्रकार की स्वच्छता को देखकर सोमा ने विस्मित हो
कर अपने पुत्रों एवं पुत्र वधुओं से पूछा कि यहाँ कौन झाड़ू लगाकर लीपापोती करता है, कौन अरहन डालता है, मुझे बताओ। उन्होंने कहा, हमें नहीं मालूम और ना ही हमने किया है। तब एक दिन उस धोबिन ने रात में छिपकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि एक लड़की आंगन में झाड़ू लगा रही है और एक लड़का उसे लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों को पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, हम दोनों भाई बहन ब्राह्मण हैं। सोमा ने कहा, तुम्हारे इस कार्य से मैं जल गई, मैं बर्बाद हो गई। इस पाप से मेरी जाने क्या दशा होगी। हे विप्र, मैं धोबिन हूँ, आप ब्राह्मण हैं, फिर आप यह विपरीत कार्य क्यों कर रहे हो? शिव स्वामी ने कहा, यह गुणवती मेरी बहन है। इसके विवाह के समय सप्तपदी के बीच वैधव्य योग पड़ा है। आपके पास रहने से वैधव्य योग का नाश हो सकता है, इसलिए हम यह दास कर्म कर रहे हैं। सोमा ने कहा कि अब आगे से ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने अपनी वधुओं से कहा, मैं इनके साथ जा रही हूँ। यदि मेरे राज्य में मेरा व्यक्ति मर जाए तब तक जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं तब तक उसका क्रियाकर्म मत करना और उसके शरीर को सुरक्षित रखना, किसी के कहने पर जला मत देना। ऐसा कह दोनों को लेकर समुद्र मार्ग से होकर कांची नगर में पहुंच गई। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो उसकी पूजा अर्चना की। सोमा ने अपनी मौजूदगी में गुणवती का विवाह रुद्र शर्मा के साथ संपन्न करा दिया, फिर वैवाहिक मंत्रों के साथ हवन करवा दिया। उसके बाद सप्तवदी के बीच रुद्र शर्मा की मृत्यु हो गई। अर्दना बहन को विधवा जानकर सारे घर वाले रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने अति विलाप देखकर अपना व्रतराज सत्य समझाया और व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुष्प विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा व्रतराज के प्रभाव से शीघ्र जीवित हो गया। उसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका पति मरा, फिर उसका जामाता भी मर गया। सोमा ने अपने सत्य से सारी स्थिति जान ली। वह घर चलने लगी। उस दिन सोमवार का दिन था, अमावस्या की तिथि भी थी। रास्ते में सोमा ने नदी के किनारे स्थित एक पीपल के पेड़ के पास जाकर नदी में स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं पूरी की। भीष्म जी बोले, जब सोमा ने हाथ में शक्कर लेकर 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके पति, जामाता और पुत्र भी सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। भीष्म जी कहने लगे, हमने यह वृतराज का फल विस्तार से कह सुनाया। यदि सोमवार युक्त अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या हो तो पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम भी यह व्रत धारण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे अर्जुन, कलयुग में जो सतिया सोमवती के चरित्र का अनुसरण करेंगी, सोमवती के गुणों का गुणमान करेंगी, वह संसार में सुयश प्राप्त करेंगी। जो व्यक्ति सोम के आदर्शों का अनुसरण करेगा, धोबियों को धन देगा, सोमवती अमावस्या के दिन व्रतराज के समय धोबियों को यथा दक्षिणा देगा तथा भोज कराएगा, धोबी के बालक बालिकाओं को पुस्तक दान करेगा, वह सदा अनर्ता को प्राप्त करेगा। विवाह के समय कोई भी वर्ग की कन्या की मांग में सिंदूर धोबी की सुहागिन स्त्री से भरवाएगा, उसको स्वर्ण या रत्न दान करेगा तो उसकी कन्या का सुहाग दीर्घायु होता है तथा वैधव्य योग का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो धोबी की कन्याओं का अपमान करेगा, चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, जन्म जन्म तक नरक में पड़ना पड़ेगा। जब उस ब्राह्मण ने अद्भुत चमत्कार देखा तो वह सोमा के चरणों में गिर गया। धूप दीप पुष्प कपूर से आरती की, विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना की। बार बार जगत पूज्य सर्वशक्तिमान हो, युगों युगों तक आपकी पूजा यह ब्राह्मण वंश करेगा। जो उपकार आपने किया है वह भुलाने योग्य नहीं है। आपके साथ साथ आपके वंश की जो सतियाँ आपके चरित्र का अनुसरण करेंगी, उसकी आपकी ही भांति युगों युगों तक पूजा होगी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सोमा देवी माता की जय। हर हर महादेव। एक दूसरी कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन है तो है, पर इसके बाद में दुहाग लिखा है, इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इन
तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह है होते ही इसके पति को सर्प सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकानी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकानी को घोंसले के पास एक सर्प सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राज़ी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज़ लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। एक रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊँ। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, कोया, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते
में सोमवती की है, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरा क्या है, तो दक्षिणा दें। सोना दबोन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वालों को, हामी बनने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस। जय पार्वती माता, जय शिवजी महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।